गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 में आगे के अभ्यास के बारे में। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा यद भविष्य विनश्यति एक गद्य है, गेट्स डिस्ट्रॉयड। दोस्तों, इस चैप्टर में कल हमने जो 3 नर मत्स्य की बात है, इसमें से जो पहला नर मत्स्य है मेल फिश, ये अनागत विधाता, इसकी जो सोच है इसके बारे में हमने अभ्यास कर लिया है। आज हम दूसरे मत्स्य यानी कि प्रत्युत्पन्नमति के बारे में और यद भविष्य यानी कि तीसरे नर मत्स्य के बारे में अभ्यास करेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं प्रत्युत्पन्नमति की सोच। अपरः प्रत्युत्पन्नमति प्राह। अपरः यानी कि अदर फिश, प्रत्युत्पन्नमति है वह एक फिश है दोस्तों। तो अधर प्रत्युत्पन्नमति फिश सेड, भविष्य अर्थे प्रमाण अभावात् कुत्र मया गंतव्यम, कि सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर व्हाट शुड आई गो, भविष्य में क्या होने वाला है इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, कोई निश्चय नहीं है कि ये होगा ही होगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। कहता है कि सिंस देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर वेयर शुड आई गो। और आगे कहता है दोस्तों कि तद उत्पन्ने यथा कार्यम अनुष्ठेयम, सो व्हेन द ओकेजन अराइजेस आई शुड डू वॉट एवर शुड बी डन। जैसी परिस्थिति या जैसी स्थिति का निर्माण होता है हमें उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, कि जिस वक्त जो समस्या जो मुश्किल हम पर आती है तो हमें उसी वक्त उस समस्या या मुश्किल के बारे में सोच के उसमें से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ दोस्तों कहा कि जैसा कार्य उत्पन्न होता है हमें उसके जैसा ही कार्य करना चाहिए। यहाँ दोस्तों आपके लिए उत्पन्न होना, यथा कार्यम, इससे पहले का शब्द देखिए आप, तदुत्पन्न है पहले वाला शब्द। तो उत्पन्न होना, जैसे अंग्रेजी में हम कहेंगे अराइजेस, ठीक है। तो अराइजेस का मतलब होता है उत्पन्न होना। और आगे कहता है तथा च उत्तम, इट इज सेड उत्पन्ना नाम आपदम यस्तु समाधते स एव बुद्धिमान, ही हु रिसॉल्व द कैलामिटी व्हेन इट इज़ इंटेलिजेंट। कहता है कि जब भी कोई समस्या आती है और समस्या आती है तभी उस समस्या का जो सॉल्यूशन ढूंढ निकालता है या तो उस समस्या को सॉल्व कैसे करे, ऐसी सोच जिसके पास है वही बुद्धिमान कहलाता है। तो दोस्तों ये रहा प्रत्युत्पन्नमति का मत। यहाँ दोस्तों ग्रामर के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ जो चौक्तम शब्द है, दूसरी जो लाइन है इसमें दूसरा ही वर्ड है चौक्तम। तो चौक्तम यहाँ दोस्तों संधि विग्रह का प्रश्न ये पूछा जाए तो हमें इसके संधि विग्रह करना है च प्लस उक्तम, च प्लस उक्तम, क्योंकि यदि हम च कहते हैं तो च के अंदर आपको पता ही होगा कि च यानी कि वो अस्वर है और उक्तम में पहले उ स्वर आता है। तो यहाँ दोस्तों दोनों स्वर को मिलाने से स्वर संधि हो गई, च प्लस उ तो हो गया उसका चो, ठीक है। अ प्लस उ इज इक्वल होता है ओ, तो च प्लस उ बराबर हो गया चो, और उक्तम तो उसके साथ था ही तो जोड़ दिया है। और बात टेक्सचुअल क्वेश्चन के बारे में करूँ तो यहाँ से आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि सरोवर छोड़ने के बारे में प्रत्युत्पन्नमति ने अपना कौन सा विचार व्यक्त किया। तो प्रत्युत्पन्नमति की ये सोच है ये दोस्तों आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। क्या प्रत्युत्पन्नमति कहता है देखिए, यदि आप ट्रांसलेशन तैयार करते हैं तो क्वेश्चन आंसर भी आपको आएंगे ही आएंगे। प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड, since there is no proof of future where should I go, so when the occasion arises I should do whatever should be done. It is said he who resolves the calamity when
इट कम्स इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये रहा प्रत्युत्पन्नमति का मत दोस्तों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यद भविष्य के बारे में। यद भविष्य जो हमारा तीसरा नरमत से है, क्या कहता है? ततो यद भविष्येण उक्तम, ततः, ततो का हो जाता है ततः, ततो यद भविष्येण उक्तम, इसका हो जाएगा ततः यद भविष्येण उक्तम, देन इट वाज सेड बाय यद भविष्य। इसके बाद यद भविष्य ने बोला, क्या कहा? धीव्राणाम वचन मात्रेण पितृ पितामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। धीव्राणाम वचन मात्रेण, यानी कि जो फिशरमैन है, इसकी सिर्फ बात सुनकर या तो इसकी बातों से डर कर, ये जो सरोवर है हमारे बाप दादा के वक्त का है, तो हमें सिर्फ इसकी बातें सुनकर ही अपने बाप दादा के, अपने पूर्वजों के समय का जो ये सरोवर है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि इट इज़ नॉट राइट टू लीव द लेक दैट बिलोंग्स टू अवर फॉर फादर्स। ये कहते हैं कि जो मत्स्य है, इसकी बातों को सुन के इस सरोवर का त्याग करना ये ठीक बात नहीं है। इसलिए कहता है कि इट इज़ नॉट राइट टू लीव द लेक दैट बिलोंग्स टू अवर फॉर फादर्स, यानी कि हमारे पूर्वजों के वक्त का है। यदि आयु क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्यु भविष्यति इव। कहता है कि इफ द लाइफ इज ओवर देन इवन बाय गोइंग एल्सवेयर डेथ विल टेक प्लेस एंड इट इज सेड। और आगे उसने कहा, क्या कहता है कि इफ द लाइफ इज ओवर, कि यदि हमारी आयु है वह खत्म हो गई है, आयु का क्षय होना ही है, तो देन इवन बाय गोइंग एल्सवेयर डेथ विल टेक प्लेस। यदि हम दूसरे स्थान पर भी कहीं भाग जाएंगे तभी हमारी जो मृत्यु होनी है वह तो होनी है, क्योंकि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता दोस्तों। तो ये बात इसने बोली है। एंड इट इज सेड, तथा च उक्तम, और बोला, यद भावी न तद भावी, भावी चेन तद अन्यथा इति चिंता विषग्नो अयम अगदः भवतः किम न पेयते। क्या कहता है? श्लोक देखिए दोस्तों, यद भावी न तद भावी, भावी चेन्न तद अन्यथा। कहता है कि वॉट एवर is not going to happen will not happen if something is going to happen। कि जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, जो नहीं होना है वह नहीं ही होगा। इट विल नॉट चेंज, कि इसे हम कोई चेंज नहीं कर सकते। बी अदरवाइज वाई इज दिस इज मेडिसिन विच पुट्स एंड टू द पॉइजन। ये जो सोच है, ये सोच कि जो होने वाला है होगा, नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ये जो सोच है इसको बताया गया है कि एक मेडिसिन है ये, कि जो चिंता रूपी जो विष होता है दोस्तों, हम गुजराती में कहते हैं कि चिंता चिता समान छे। तो ये चिंता रूपी जो विष होता है, इस विष को दूर करने की एक औषधि, एक मेडिसिन है ये। तो ये जो मेडिसिन तुम लोग क्यों नहीं पीते? क्या कहता है कि विच पुट्स एंड टू द पॉइजन ऑफ एंजाइटी नॉट फक्ट ड्रंक, नॉट ड्रंक। ठीक है, तो ये प्रत्युत्पन्नमति के बाद यद भविष्य ने अपना विचार प्रस्तुत किया। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो ये श्लोक है इसका ये ट्रांसलेशन मैं आपके सामने फिर से पेश करता हूँ। ठीक से सुनना, और इसके बाद जो नीचे ट्रांसलेशन दिया गया है वो तो आप देख ही सकेंगे। वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन इफ समथिंग इज वॉट इज गोइंग टू हैपन। इट विल नॉट चेंज, बी अदरवाइज वाई इज दिस medicine which puts end
टू द पॉइजन ऑफ एंग्जाइटी। पॉइजन ऑफ एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता को दूर करने वाला, चिंता रूपी जो विष है उसे दूर करना। पॉइजन ऑफ एंग्जाइटी नॉट ड्रंक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ यद भविष्य ने भी अपना एक जो विचार है वह आगे के दो मत से है, अनागत और प्रत्युत्पन्न मते, इसके सामने पेश किया। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि यद भविष्य का जो विचार है इसका पूरा ट्रांसलेशन, यद भविष्य ने क्या बोला और इसके बाद जो श्लोक में उसने अपने विचार व्यक्त किए, इसके बारे में मैं इसका ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करता हूँ, ध्यान से पढ़ना है। Then it was said by fisherman, then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lake, it is belong to our forefathers. If the life is over, then even by the going elsewhere, death will take place. And it is said, whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change, be otherwise. Why is this medicine which puts end to the poison of anxiety not drunk? तो इस प्रकार जो ये यद भविष्य है इसने अपना विचार व्यक्त किया है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे के पैराग्राफ के बारे में दोस्तों। अथ तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांतः सह परिजनेन, यानी कि then having learnt the decision of the two went out with the members of his family। तो अब अनागत विधाता जो है वह अपने परिवारजनों को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से हमारा जो गद्यार्थ ग्रहण का 4 मार्क का टॉपिक है ये हमें पूछा जा सकता है अंतिम पैराग्राफ में से। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस पैराग्राफ में से कैसे कैसे 4 से 5 प्रश्न निकलते हैं जो संस्कृत में है और इसका आंसर भी आपको उस पैराग्राफ में से ही मिलेंगे। तो ये आप ठीक से पढ़ना तो आपको इसके आंसर भी मिल ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वह पहले सेंटेंस में से मिलता है कि अनागत विधाता केन सह निष्क्रांत। अनागत विधाता केन सह निष्क्रांत, किसके साथ चला गया? तो यहाँ लिखा है परिजनेन सह। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांतः। इससे पहले जो होमवर्क की PDF थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन रखा ही था, तो आपको अब पता ही होगा अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांतः। इसके बाद आगे कहते हैं कि 2 इमो तत्रैव जलाशये स्थितो, यानी कि दिस 2 स्टेड देयर इन द लेक। जो और 2 मत्स्य थे प्रत्युत्पन्न और यद भविष्य, ये दोनों वहीं जलाशय में ही रुक गए। कहते हैं कि दिस 2 स्टेड देयर इन द लेक। तो यहाँ से भी दोस्तों हमें दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि को 2 मत्स्यो जलाशये एव स्थितो। तो अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मते इमो 2 मत्स्यो, अनागत विधाता दोस्तों इसमें नहीं आएगा। अनागत विधाता तो क्योंकि चला जाता है ना, तो प्रत्युत्पन्न मते और यद भविष्य 2 इमो मत्स्यो जलाशय एवं स्थित हो। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी में से आंसर मिल जाता है, आपको सिर्फ नाम चेंज करने। 2 इमो शब्द का मतलब होता है दोनों, तो वो दोनों है वहाँ आपको लिखना है प्रत्युत्पन्न मति और यद भविष्य। आगे बात करें अपरे द्युदिव्रे आगत्य जलाशय झालम क्षिप्तम, कि
It sail next day the fishermen came and threw the net. कि अगले दिन जब फिशरमैन आए तो उसने जलाशय में क्या जो नेट थी वो उसका थ्रो किया। तो यहाँ से भी दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मिलता है कि दीवरे है जलाशय किम क्षिप्तम। दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे मैं कहता हूँ, आप पिछले 5 साल के पेपर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार मिलेगा ही मिलेगा। दीवरे है आगत्य जलाशय किम क्षिप्तम, झालम क्षिप्तम, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कि इट सेल नेक्स्ट डे द फिशरमैन केम एंड थ्रू द नेट। झालयनबद्ध प्रत्युत्पन्नमति मृतवत आत्मनम सदृश्य स्थितः, यानी कि ट्रैप्ड इन द नेट रिमेन्ड शोइंग हिम सेल्फ लाइक प्रिटेंडिंग टू बी। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है कि उसके जैसा देखा, उसके जैसा जो वो लोग देख सकते हैं उसको ऐसा दिखाकर। सेल्फ लाइक प्रिटेंडिंग टू बी डेड वन, यानी कि जो प्रत्युत्पन्नमति है वह खुद जैसे कि मर चुका है, अपने आप को मरे हुए के समान बताकर वैसा का वैसा पड़ा रहता है। फिर से यहाँ से मैं इसका ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करता हूँ। ट्रैप्ड इन द नेट रिमेन्ड शोइंग हिम सेल्फ लाइक प्रिटेंडिंग टू बी अ डेड वन। आगे कहते हैं कि प्रत्युत यहाँ से संस्कृत क्वेश्चन आता है कि कह आत्मनम मृतवत सदृश्य स्थित, अपने आप को मरे हुए के समान बताकर कौन स्थिर पड़ा रहता है। तो प्रत्युत्पन्नमति आत्मनम मृतवत सदृश्य स्थित ततो झालाद अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गंभीरम नीरम प्रविष्ट। इसके बाद झालाद यानी कि झाल में से अपसारित जब दूर कर दिया गया तब यथाशक्ति अपनी शक्ति के हिसाब से उत्प्लुत्य यानी कि कूद के गंभीर यानी कि गहरे जल में प्रवेश कर गया। गंभीरम नीरम प्रविष्ट, यहाँ से दोस्तों मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन ये भी रहेगा कि प्रत्युत्पन्नमति कीदृशम नीरम प्रविष्ट। प्रत्युत्पन्नमति गंभीरम नीरम प्रविष्ट, आपको ये बात खास याद रखनी ही है। प्रत्युत्पन्नमति गंभीरम नीरम प्रविष्ट, यानी कि देन बीइंग थ्रोन अवे फ्रॉम द नेट, यानी कि जब उससे नेट में से थ्रो कर दिया गया तब ही जम्प्ड अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ एंड एंटर्ड डीप वाटर। डीप वाटर यानी कि गहरे पानी में वो चला गया। आगे कहते हैं कि यद भविष्य दिव्रेः प्राप्तः व्यापादितव्यः च was caught and filled by the fisherman, therefore it is said। इसीलिए कहा गया है कि जो यद भविष्य नाम का मत्स्य था उसको मछुआरे जो थे फिशरमैन उसने प्राप्त कर लिया और प्राप्त करके उसे मार डाला। तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार पूछा जाए, कह मत्स्य धीव्रे व्यापादितव्यः, यद भविष्य मत्स्य धीव्रे व्यापादितव्यः। तो यद भविष्य को जो फिशरमैन थे उन लोगों ने मार डाला। तो इट इज़ सेड, इसलिए कहा गया है। मगर ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म करते हैं तो इसका हम पहले अनुवाद देखते हैं और इसके बाद जो हमने क्वेश्चनों की चर्चा की है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अथ तयो निश्चयं ज्ञात्वा, यहाँ से हम देखेंगे कि then having learned the decision of the two went out with the members of his family. These two stayed there in the lake itself. Next day the fisherman came and threw the net, trapped in the net, remained showing himself like pretending to be a dead one. Then being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water, was caught
and fell by the fisherman. Therefore it is said. इसीलिए कहा गया है। अब इसके प्रश्न की बारी। पहला प्रश्न, अनागत विधाता केन सह निष्क्रांत। इसका आंसर आएगा अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांत। तो पहले में आंसर आएगा दोस्तों परिजनेन। दूसरा प्रश्न, को दो मत्स्य जलाशय स्थितो। तो प्रत्युत्पन्नमति और के लिए हम संस्कृत में लगाएंगे च। प्रत्युत्पन्नमति ही च यद भविष्य दो मत्स्यो जलाशय एव स्थितो। तीसरा क्वेश्चन, दीव्रेः जलाशये किं क्षिप्तम्। दीव्रेः जलाशये जालं क्षिप्तम्। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, कः आत्मनं मृतवत् सदृश्य स्थितः। प्रत्युत्पन्नमति आत्मनं मृतवत् सदृश्य स्थितः। प्रत्युत्पन्नमति कीदृशं नीरं प्रविष्टः। प्रत्युत्पन्नमति गंभीरं नीरं प्रविष्टः। कः मत्स्य दीव्रे व्यापादितव्यः। यद भविष्य मत्स्य दीव्रे व्यापादितव्यः। इस प्रकार इसकी हर एक लाइन में से एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ इस प्रकार है। इसके ग्रामर की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ से ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन है वह मैं देख सकता हूँ जो आपको पूछे जाए। पहले ही जो पैराग्राफ की लाइन है इसमें चौथा वर्ड है ज्ञात्वा। तो हम कृदंत का अभ्यास 9th में करके आएंगे और आगे भी करेंगे कि जब ज्ञात्वा, तो ज्ञा जो क्रिया धातु है उसे त्वा प्रत्यय लगाया गया है। तो त्वा, इत्वा, य और य प्रत्यय मिलाने से ये संबंधक भूत कृदंत का रूप दोस्तों होता है। ज्ञात्वा ये हो गया हमारा संबंधक भूत कृदंत। इसके बाद दोस्तों ये जो पूरा सेंटेंस है ये उपपद विभक्ति में आएगा, क्योंकि परिजनेन परिवार जनोनी ऐसा इसका गुजराती मीनिंग होता है। मगर यहाँ दोस्तों सह जब शब्द लगता है, सह का मतलब होता है साथ में। सह, समम, सार्धम और समम ये प्रत्यय जब लगते हैं तो इसके साथ दोस्तों हमेशा तीसरी विभक्ति लगती है। तो ये परिजनेन शब्द है वह तृतीया विभक्ति एक वचन में दोस्तों यहाँ दिया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि परिजनेन शब्द तृतीया विभक्ति में अभी बताया गया है। तो आगे की मैं बात करूँ तो खास करके क्षिप्तम शब्द है यहाँ एक। तो क्षिप जो क्रिया धातु है उसे तम प्रत्यय लगाया गया है। तो ये तम प्रत्यय लगाने से ये भी होता है कर्मणि भूत कृदंत। कल भी हमने बात की थी सज्जाता के वक्त कि त, ता और तम प्रत्यय जब लगता है तब कर्मणि भूत कृदंत का रूप दोस्तों बनता है। तो ये हो गया कर्मणि भूत कृदंत दोस्तों। इसके बाद जो उत्प्लुत्य है तो उसमें उत है वह एक अव्यय है जो प्लुत क्रिया धातु के आगे लगाया गया है और पीछे य प्रत्यय के साथ त मिला हुआ है। कुल मिलाकर त्य प्रत्यय है। उत्प्लुत्य आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पीछे त्य है तो ये संबंधक है, पीछे त्य है तो ये संबंधक है। आपके लिए शॉर्टकट में बताता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें से जो ग्रामर के क्वेश्चन है ये भी पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं चैप्टर के अंतिम श्लोक के बारे में। अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति तथा द्वावेतो सुखम एधेते यद भविष्यो विनश्यते। यानी कि one who provides for the future and one who is ready-witted, these who prosper happily। यानी कि जो अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति है ये दोनों, इसमें से अनागत विधाता है वह जब समस्या आने वाली होती है तो पहले से ही उसमें से बचने का रास्ता ढूंढ निकालने वाला है, इसलिए वह। और प्रत्युत्पन्नमति जब समस्या आती है तब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसमें से बचने का रास्ता ढूंढ लेता है, इसलिए ये दोनों हैप्पीली यानी कि खुशी से रहते हैं,
सुखपूर्वक रहते हैं। दुआवे तो सुख में देते, इसलिए कहा गया कि दिस टू प्रॉस्पर हैप्पीली और यद भविष्य विनश्यति, यानी कि वन हु बिलीव्स इन कम व्हाट मे हैपन गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो ऐसी सोच रखता है कि जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा, जो होना है वो होके रहेगा, तो जो होना है होके रहेगा, ऐसी हम सोच रखते हैं तो उसमें से बचने का रास्ता नहीं निकालते, तो निश्चित तौर पर हमारा विनाश होगा ही होगा। इसलिए कहा गया है कि वन हु बिलीव्स इन कम व्हाट मे हैपन गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये चैप्टर है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं होमवर्क में इस लेक्चर के होमवर्क में आपको इसका जो स्वाध्याय है इसकी एक फाइल PDF फाइल में आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े हैं तो इसके आधार पर आप इसका होमवर्क है वो भी ध्यान से कर देना। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं।